तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइज द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको सीरीज पसंद आई और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दोनों डेविल ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है, उन दोनों ट्विंस के बारे में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्विंस को दिखाते हैं और कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले जब ये दोनों ट्विंस अपनी माँ के पेट में थे, दोनों ट्विंस की बॉडीज जो थी आपस में जुड़ी हुई थी, यानी कि दोनों डिफॉर्म ट्विंस थे। लेकिन इन दोनों की बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होने के साथ साथ इन दोनों के माइंड्स एक दूसरे से अलग थे। इन दोनों ने अपनी माँ के पेट के अंदर ही एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे के पेट के अंदर अपनी माँ की उस छोटी सी वॉर्म के अंदर अपने रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे थे ताकि इन दोनों को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सके और दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना सके। और उसी वक्त पता चल गया था कि ये दोनों डेविलिश ट्विंस हैं और बाहर आने के बाद ये लोग तबाही मचाने वाले हैं। यहीं पर इनकी माँ को दिखाया जाता है। इनकी माँ के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम सो हुआरोंग था। सो हुआरोंग जो था एक बहुत ही खूबसूरत मेडन थी और इतनी खूबसूरत थी कि जब वो हंसती थी तो वो किसी भी इंसान के दिल को शेक कर सकती थी, यानी कोई भी मर्द जो था उसको देखने के बाद लट्टू हो जाता। वो तलवारबाजी की बहुत ज्यादा माहिर, उसके पास एक स्पेशल तलवारबाजी की टेक्निक थी जिसे डांसिंग स्वर्ड कहा जाता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पेशल भी थी। उसके बाद उसने एक बंदे के साथ शादी कर ली, एक नॉर्दर्न लॉर्ड था जिसका नाम गु पैचियन था। उसने गु पैचियन के साथ शादी कर ली और बहुत ही शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें पता चला कि उसकी पेट के अंदर दो ट्विंस हैं। तो सीन जो होता है हमें घर के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर एक हकीम जो होता है वो उसकी बीवी का चेकअप कर रहा होता है और उसे कहता है कि ये बात तो कंफर्म है कि तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर दो ट्विंस हैं, यानी कि दो बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे काफी ज्यादा अलग हैं। तो बाहर आने के बाद वो उसके हस्बैंड को बताता है, यानी पैशियन को बताता है कि मुझे लगता है कि दोनों बच्चे जो है ये तुम्हारी बीवी की वाइटैलिटी को खा रहे हैं, यानी कि दोनों बच्चे तुम्हारी बीवी के पैदा होने तक उसको पूरे का पूरा खा जाएंगे, उसकी वाइटैलिटी को निगल जाएंगे। सुनने के बाद पैशियन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और उसे देखकर उसे महसूस होता है कि इन बच्चों को पैदा करवाना चाहिए। लेकिन हकीम उसे यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि अगर तुम इन बच्चों को लेना चाहते हो तो फिर तुम्हारी बीवी नहीं बचेगी, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है वो उसकी वाइटैलिटी को निगलते जा रहे हैं और तुम्हारी बीवी के बच्चों को पैदा करने तक वो तुम्हारी बीवी को कंप्लीटली पूरी तरह से हजम कर जाएंगे। हुआरोंग और पैचियन जो होते हैं वो दोनों ही ये फैसला करते हैं कि उन्हें ये बच्चा चाहिए, वो दोनों ही इन बच्चों को पैदा करवाना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, वो हकीम की बात नहीं सुनते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ महीने गुजरने के बाद दिखाते हैं कि उसकी बीवी कमजोर होती जा रही होती है। जैसे जैसे वो बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनका साइज बड़ा हो रहा होता है, वो दोनों अपनी माँ की वाइटैलिटी को डिवावर कर रहे होते हैं और उसकी माँ जो है वो कमजोर होती जा रही होती है। हालांकि उसके सामने बहुत सारा खाना होता है, लेकिन वो बेचारी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो खाना खा भी नहीं पाती। और कुछ ऐसा गुजरने के बाद जब 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं तो उनकी माँ जो होती है वो हड्डियों का एक ढांचा बन चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उस बेचारी के बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं और वो बिस्तर के ऊपर बुरी हालत में पड़ी होती है। चूंकि पैदा होने के वक्त उस बेचारी की हालत ऐसी थी कि वो पूरी तरह से स्केलेटन बन चुकी थी। उसकी चमड़ी जो थी उसके अंदर से मांस खत्म हो चुका था और उसकी चमड़ी हड्डियों के साथ चिपक चुकी थी। यहीं पर उस दाई माँ को दिखाते हैं जो कि उसके बच्चों को जन्म दिलवा रही होती है और वहां पर उसके बच्चों को बाहर निकाल रही होती है और वहां पर उसकी पूरी फैमिली खड़ी होती है, यानी कि पैचियन की पूरी फैमिली वहां पर उन बच्चों को देखने के लिए खड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 लड़के होने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये दोनों बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं। दाई माँ उन बच्चों को उठाती है और वहां पर बाहर लेकर आती है और उनके सामने करती है और कहती है ये बच्चे ये तो डिफॉर्म्ड है, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। उन दोनों बच्चों को माँ के सामने रखा होता है तो माँ जो होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी जान दे दी ऐसे बच्चों को जन्म देने में जो कि बिल्कुल बेकार है, यानी कि डिफॉर्म्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये देखने के बाद माँ को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहीं पर मर जाती है। बाकी के सभी नौकर नौकरानियां जो कि उस रूम में मौजूद होते हैं वो सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही पैचियन अपनी तलवार उठाता है और वो दाई माँ जिसने बच्चों को निकाला था पहले सबसे उसकी गर्दन काटता है और बाकी सभी लोगों से गुस्से से कहता है कि ये खबर किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि पैचियन के घर में 2 डिफॉर्म बच्चे पैदा हुए हैं, किसी को ये पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरे वारिस ऐसे हैं। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो उन सभी को एक वार्निंग देता है और कहता है कि आज के बाद से जो भी मेरे बच्चों के बारे में बाहर लोगों को बताएगा मैं उनको मार डालूंगा। वो पैचियन की बीवी के मरने के बाद अब उसके पास सिर्फ बच्चे ही थे। वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किन डेविल्स किन मॉन्स्टर्स को अपने घर में पाल रहा है। तो उसके बच्चे जब 5 साल के हुए उन लोगों ने यहाँ पर एक अलग ही रास्ते को चूज कर लिया, तो वो दोनों जाकर उसके घोड़े को मार रहे होते हैं। दोनों उसके घोड़े के ऊपर सर के ऊपर अपने डंडे से मार रहे होते हैं और उस घोड़े का इतना खून बहता है कि घोड़ा बेचारा मर जाता है। पहले दिन उन्होंने यहाँ पर एक घोड़े को मार दिया और उसके बाद उन्होंने एक नैनी को पकड़ा, यानी घर की एक सर्वेंट औरत को पकड़ते हैं और उसका हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। व्हाइट हैंड कहता है कि चलो इसका हाथ काटो। वो उसे कहता है जरा रुको, मैंने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया, मुझे जहाँ पर जरा सोचने दो। जबकि वो बेचारी औरत जो होती है उनसे कह रही होती है लॉर्ड्स प्लीज मुझे माफ कर दे। और इसी के साथ ही हमारा ब्लैक हैंड जो होता है वो उस ब्लेड को चलाता है और उस नैनी का वो लोग हाथ काट देते हैं। जब उनके बाप गु पैचियन को इस बारे में पता चलता है कि उसके बच्चों ने पहले उसके फेवरेट घोड़े को मार दिया, उसके सर में डंडे मार
मारकर उसके बाद उसकी घर की एक नौकरानी का हाथ काट दिया। तो वो उन दोनों को अपने सामने बिठाता और कहता है, मुझे बताओ कि ये तुम दोनों ने क्या किया, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये किस तरह की बात थी? तुमने पहले घोड़े को मार दिया और उसके बाद तुमने यहाँ पर नैनी का हाथ काट दिया। पहले बताओ कि तुमने घोड़े को क्यों मारा? बैकहैंड उसे कहता है कि डैड, हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, हम लोग ये जानना चाहते थे जब हम लोग अपने से बड़े किसी जानवर को मारते हैं तो फिर कैसा लगता है, हम लोग ये जानने के लिए उस घोड़े को मार दिया। बस सुनने के बाद उनका डैड और भी गुस्सा होता है, कहता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने नैनी का हाथ क्यों काटा, तुमने हमारी नौकरानी का हाथ क्यों काटा? डैड उसे कहता है कि डैड, हम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, हम लोग ये जानना चाहते थे जब हम लोग किसी का हाथ काटते हैं तो फिर क्या होता है। डैड गुस्से के साथ चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि यार तुम लोग इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हो, तुम लोग करना क्या चाहते हो? तुमने उसका हाथ काट दिया लेकिन इससे मकसद क्या पूरा हुआ, तुम लोग क्या हासिल करना चाहते हो? इसी के साथ ही व्हाइट हैंड और ब्लैक हैंड दोनों वहां पर हंसते हुए से कहते हैं, डैड, क्योंकि हम लोग दोनों जहां पर अपनी बॉडीज को कट ऑफ करके अलग करना चाहते हैं, इसी वजह से हमने उसका हाथ काट कर देखा था कहीं इंसान मरता तो नहीं है अगर उसकी बॉडी पार्ट को अलग किया जाए। इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने ब्लेड को घुमाते हैं, वहीं पर अपने डैड के सामने सभी लोगों के सामने अपनी बॉडीज को अलग कर लेते हैं। वो दोनों वहां पर अपनी बॉडीज को कट ऑफ करते हैं और दोनों वहां पर से अलग अलग हो जाते हैं। और जहां पर उसके दोनों बच्चे जो कि पैदा होने के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, आज वो दोनों एक दूसरे के से अलग हो चुके हैं और दोनों के पास अब अपनी अपनी बॉडीज हैं। तो फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक विद्वान जिसका नाम जॉन कीजी होता है, वो पैचियन से मिलने के लिए आता है। वो इसका दोस्त होता है लेकिन वो एक विद्वान होता है, यानी कि किसी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। तो वो उसके साथ घर के अंदर आता है और कहता है कि मैंने हॉरांग के बारे में सुना, वो बच्चों को जन्म देते हुए मर गई। उसे कहता है कि हाँ, इस बात को तो 10 साल गुजर चुके हैं, अब तो वो बच्चे 10 साल के हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही जॉन कीजी जो होता है उन बच्चों की तरफ देखता है, वो दोनों वहां पर सामने खेल रहे होते हैं। वहां पर पूल होता है और पूल के पास मेंढक होते हैं। तो हमारा ब्लैक हैंड जो होता है वहां पर मेंढकों को फुला रहा होता है, वो उनके ऊपर हाथ लगाता है तो वो फूल जाते हैं। तो जैसे वो फूल रहे होते हैं, इसी के साथ ही वहां पर व्हाइट हैंड को दिखाते हैं कि वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने ब्लैक हैंड छोटे भाई से कहता है कि जी तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम्हारे उड़ने वाले मेंढकों की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो ब्लैक हैंड उसे कहता है कि तुम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको काट कर दिखाओ अगर तुम काट सकते हो तो, या फिर तुम इनसे बचकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे तुम्हें प्रैक्टिस में मजा आएगा। जॉन कीजी देखने के बाद कहता है, लगता है कि तुम दोनों के पास जो पावर थी वो तुम दोनों के ट्विंस में भी आ गई है। तुम्हारी बीवी के पास तलवारबाजी की टेक्निक थी, वो व्हाइट हैंड के पास आई है, और जो तुम्हारे पास जो टेक्निक थी, स्पेशल पावर जिसके पास नहीं है, इस पावर को मेलियोंग कहते हैं, यानी कि ये किसी भी चीज को अंदर से फुला सकता है। जॉन कीजी जहां पर इन दोनों बच्चों को देखने के बाद प्रेडिक्ट करता है, वो कहता है कि ये जो व्हाइट बालों वाला लड़का है, इसने यहाँ पर अपनी तलवार को घुमाकर आइस शार्ड्स बना दिए, यानी कि अपनी तलवार के साथ ये आइस के क्रिस्टल्स बना सकता है और इसकी तलवारबाजी काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, लेकिन अभी इसके पास शार्पनेस नहीं है। दूसरा बच्चा उसके पास मेलियोंग है, हालांकि वो अपनी टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को फुलाता है लेकिन उसको फोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद उसकी टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है। जॉन कीजी यहाँ पर प्रेडिक्ट करता है और उसे कहता है कि आज से सिर्फ 5 साल के बाद ये दोनों ही बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे, यानी कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। जॉन कीजी इस बात से काफी हैरान भी होता है और खुश भी होता है, कहता है क्या वाकई में मेरे बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद वो दोनों वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, चाय पीते हैं। जॉन कीजी यहाँ पर सारी बात सोचने समझने के बाद उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक मशवरा दूंगा, इन दोनों को मार डालो। जॉन कीजी उसे कहता है कि इन दोनों बच्चों के नजदीक लाइफ का कोई भी मूल्य नहीं है, क्या तुम देख नहीं रहे वो यहाँ पर मेंढकों के साथ क्या कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद जब ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब इनके सोचने की जो शक्ति है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी और इनके लिए इंसान की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये बच्चे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे ये बड़ी चीजों को मारना शुरू करेंगे और उसके बाद तुम क्या करोगे? तो पैचियन उसे कहता है कि जॉन कीजी क्या इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है? तो जॉन कीजी जाते हुए उसे कहता है कि नहीं, मुझे अफसोस कि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, दोनों बच्चों को अभी मारना होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर ये तुम्हें भी मार डालेंगे। तो जॉन कीजी तो उसे यहाँ पर वार्निंग देकर चला जाता है, लेकिन पैचियन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो ये उसकी आखिरी निशानी थी, तो वो अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों को जिंदा छोड़ देता है। तो ये स्टोरी अभी कंटिन्यू है, आगे जाकर जो दोनों बच्चे और क्या करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।